कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद राजपूत्स। तो मैं आपको डबिंग करके इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये कहानी है 1 साल पुरानी। तो रोज़मर्रा की भागदौड़ से हम दोनों हो चुके थे बोर, तो हमने डिसाइड किया कि कोई ऐसी जगह पे चलते थोड़ी सी यूनिक हो, थोड़ी सी अलग हो। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलते हैं सापुतारा। जी हाँ दोस्तों, सापुतारा जो एक लौता हिल स्टेशन है गुजरात के पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सुबह के बज गए थे 6:30 और हमारी सवारी निकल चुकी थी। हमने बैग्स पैक कर दी थी और ठंड में हम निकल चुके थे। हमें पता नहीं था रास्ते में कितनी अड़चनें आने वाली थी। कुछ देर हुई ही थी कि हमें याद आ गई हमारी फेवरेट चाय की, और जब चाय की तलब लगती है तो आपको पता ही है कुछ और सूझता ही नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गुजरात से कुछ ही किलोमीटर दूर हमने हमारा पहला ब्रेक लिया। गाइस, सुबह के 7:30 बजे ऐसी गर्मा गर्म चाय और बटर से लदे हुए पाव मिल जाए नाश्ते में तो क्या ही कहने। बाय द वे, द क्लाइमेट वाज जस्ट टर्निंग आउट टू बी ब्यूटीफुल। हमने हमारा नाश्ता ख़त्म किया और खूब सारी बातें की। एक चीज़ मुझे मेरी बीवी की इतनी अच्छी लगती है कि वो मेरे फालतू से जोक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा हंसती है। तो नाश्ता हो गया था ख़त्म और हमारी सवारी फिर से निकल चुकी थी हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। बस तो आगे आप नज़ारे एंजॉय कीजिए, हम थोड़ी सी ड्राइव कर लेते हैं। कई बार हम इतना भूल जाते हैं कि मुंबई से बस थोड़ी सी दूर बाहर निकलकर इतना अमेजिंग सा क्लाइमेट हो जाता है ड्यूरिंग द रेन्स। गाइज, वी शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। हम नज़ारे एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि हमें लग जाता है ट्रैफिक, और ट्रैफिक के साथ साथ लग जाती है हमें थोड़ी सी और भूख। तो भूख को मिटाने के लिए हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ ही रहे होते हैं। उतने में ही हमारी नज़र पड़ जाती है द ग्रेट मराठा रेस्टोरेंट पे। लेकिन हमें क्या पता था कि रेस्टोरेंट चालू ही नहीं हुआ था इतनी सुबह। भले इधर खाना नहीं खाया, लेकिन गाइस यहाँ का एम्बियंस एक नंबर है। और जिस हिसाब से यहाँ के ओनर ने हमें एक्सप्लेन किया उनके मेन्यू के बारे में, मिसल पाव और वड़ा पाव का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर डेफिनेटली आना बनता है। जो कोई भी गुजरात के साइड पे जा रहा हो तो द ग्रेट मराठा को ऑप्शन के रूप में बिल्कुल चूज़ कीजिएगा। लुक एट दिस लश ग्रीनरी। ऑब्वियसली हम लोग बारिश के टाइम पर गए थे, इसी वजह से इतना ग्रीन था, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर ये बिना बारिश के भी इतना ही सुंदर लगता होगा। बस तो फिर बात क्या थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें दिखी एक अमेजिंग सी बुलेट, और बुलेट दिख जाए तो फ़ोटो तो खींचनी है। असली खाना तो हमने उसके बाद खाया एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर गर्मा गर्म वड़े मिल रहे थे और उनकी चटनी वॉज टू डाई फॉर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पालक भजिया। गाइस, गर्मा गर्म भजिए का स्वाद ही अलग होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये सापुतारा नहीं पहुँचे हैं हम लोग आ गए थे वघाई बॉटैनिकल गार्डन। सापुतारा से बस 25 मिनट की दूरी पर है, घाट शुरू होने से पहले ही। क्योंकि हम दोनों को ही बॉटनी और प्लांट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है,
हमने सोचा कि क्यों ना एक राउंड तो मार ही लेते हैं। गाइस, वी शुड ऑलवेज सपोर्ट द लोकल सैंक्चुरीज एंड बोटानिकल गार्डन्स लाइक दीज। सो वघई बोटानिकल गार्डन के बारे में एक बात बताऊं तो यहाँ पर कुछ एंट्री फीस के नाम पर बस 20 रुपये लेते हैं फ्रॉम एडल्ट्स, एंड अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़ पर चाइल्ड। और अगर आपको कुछ प्लांट्स पसंद आते हो तो आप उनकी प्राइवेट नर्सरी से भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। सो गाइस, वघई का ये जो बोटानिकल गार्डन है वो फाउंड हुआ था 1973 में। आई डोंट नो, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बना कर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल देयर वाज एन आरोग्य वन, देयर वाज अ बाम्बू प्लॉट, कैक्टाई एंड सक्यूलेंट प्लॉट जैसे आपने देखा, और डैंग प्लॉट, ड्राई डेसिडियस प्लॉट, एवरग्रीन प्लॉट, एक बटरफ्लाई का एक एरिया था, बटरफ्लाई गार्डन, अ टैक्सोनॉमी प्लॉट, अ ट्यूबर प्लॉट, और न जाने क्या क्या। गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लोरल सफारी भी होती है जो हमें पता नहीं था पहले, वरना हम डेफिनेटली विज़िट करते हैं। बाय द वे, ये जो वघई का बोटानिकल गार्डन है इसका एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, और उसके ही साथ साथ एक ऑडियो गाइड भी आपको मिलती है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चला, वरना हम डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस करते हैं इतना ब्यूटीफुल सा गार्डन। और जिनको भी फ्लोरा फौना में और ऐसे बॉटनी में या इन जनरल प्लांट्स में इंटरेस्ट हो, उनको यहाँ पर डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। और अगर आपको यहाँ की चीज़ें जो ट्राइबल चीज़ें बनाई हुई होती है उनमें इंटरेस्ट है, तो उनके पास उनका एक खुद का स्टोर है जहाँ पर उनके नेचुरल हनीज़, उनके नेचुरल गुड, मतलब दैट इज़ जैगरी, उनके आर्टिफैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स दे मेड फ्रॉम नेचुरल, यूजिंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आइएगा और प्लीज़ सपोर्ट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, नॉट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया बट द लोकल स्टोर्स ऑफ इंडिया इन जनरल। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि हमारे साथ थोड़ी सी परेशानी हो गई थी सापुतारा में, तो उसकी शुरुआत होती है अब हमें आदत है कि जब हम मुंबई से निकले उसके पहले ही बुकिंग कर दो होटल में। तो हमने जो होटल में बुकिंग करी थी उसका नाम था तोरल हिल रिसोर्ट। अब जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे एंड हमने एंट्री करी, हमारा सामान वामान अंदर लेके गए, वी सॉ दैट इट वाज बैक्ड बाय गुजरात टूरिज़्म, एंड डेफिनेटली हमें ऐसा लग गया कि हमने शायद थोड़ी सी मीडियोकर सी होटल हमने बुक करवाई है। अब जैसे ही हम रूम में एंट्री करते हैं, हमें वो रूम काफ़ी स्पेशियस दिखता है। वहाँ पे द बेडरूम, द साइज़ ऑफ द बेडरूम वाज गुड, द व्यू वाज गुड, दो इट वाज नॉट अ स्टार होटल बट इट वाज एन ओकेश होटल। हमने सोचा कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ साथ वहाँ पर कोई और भी रहने आने वाला है, एंड वो थे कॉकरोचेस। काफ़ी झगड़ा करने के बाद भी वो हमारी बात नहीं मानते और हमें रिफ़ंड देने से साफ इनकार कर देते हैं। तो खैर कोई नहीं, जब पैसे वेस्ट जाने ही हैं तो क्यों ना हम उनका जो फ्री मील था उसे एंजॉय करें। बट डेफिनेटली उनका मील बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो आप देख रहे हो वो एक प्रॉपर गुजराती थाली थी। डेफिनेटली हमने बड़े ही चाव से इनका खाना खाया और हमने ली इनसे विदा। थैंक यू सो मच, बाय बाय बोलकर हम वहाँ से निकल गए थे। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं, लाइफ ऑलवेज हैज़ समथिंग ब्यूटिफुल ऑन द अदर साइड। हमें क्या पता था, वी वर अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग अमेजिंग। ये जानने के लिए बने रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। इतनी जल्दी क्या, भर देंगे आराम से।